वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग को बहुत ही वार्म वेलकम, बहुत ही प्लीजेंट मॉर्निंग, और आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिर से एडिटोरियल का वोकैब लेकर सेशन लेकर आ गए हैं सर। टेस्ट का सेशन, टेस्ट का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब जो भी टेस्ट होगा आगे होगा, आगे फिर से होगा, सरप्राइज़ ही होगा, बिना बताए होगा, तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। देखो, एरर का टेस्ट हो गया और इडियम्स एंड फ्रेजेस का टेस्ट हो गया, बच्चा क्या है, वोकैब। तो मे भी अगला टेस्ट आपका वोकैब पे ही हो, मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है इन दोनों में से कोई रिपीट हो जाए, लेकिन वोकैब का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वोकैब के सेशन को। ये देखिए एक कोट है, बड़ा बढ़िया कोटेशन है, शायद आई थिंक हो भी चुका है ये एक बार। द पेसिमिस्ट सीज डिफ़िकल्टीज इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड द ऑप्टिमिस्ट सेज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। हाँ, ये हो चुका था कोटेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा आपको कैसा बनना है, आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना। क्योंकि जो निराशावादी होते हैं ना, जो मतलब कि पेसिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं, उनको सिर्फ क्या दिखती है, डिफ़िकल्टीज़। और जो ऑप्टिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं, उनको हमेशा क्या दिखता है, डिफ़िकल्टी में भी अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको हमेशा क्या बनना है, ऑप्टिमिस्ट बनना है, और हमेशा गॉड के को लेकर थैंकफुल रहना है कि उन्होंने जो कुछ भी दिया बहुत ही अच्छा है, और आगे जो कुछ भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने इस सेशन की तरफ, जहाँ पे हमारा सबसे पहला वर्ड हमें क्या मिलेगा, इम्बार्क। सबसे पहला वर्ड क्या है सर, इम्बार्क, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आरंभ करना, स्टार्ट करना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कमेंस कह सकते हैं, इंटर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, लॉन्च कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मन मुटाव, जिसे कहते हैं झड़प, झगड़ा, जिसे क्या कहते हैं आप, डिवीज़न, गैप, डिफरेंस। क्या कहते हैं सर, डिवीज़न, गैप या फिर डिफरेंस। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है आपका, फोर्थ कमिंग। बहुत बार ये वर्ड आया, बहुत बार रिपीट हुआ, और आपको पेपर में यूजुअली हमेशा देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आगामी, जिसे आप कहते हैं कमिंग इन फ्यूचर, या फिर आप कमिंग या कह सकते हैं न्यू, या फिर आप क्या कह सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं सर। फोर्थ हमारा क्या है, ट्रेंच। ये भी कई बार आ चुका है, और करंट सिनेरियो में तो बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है जब से ये आपका बजट पेश हुआ है। जिसका मतलब क्या होता है, अंश, जिसे आप क्या कह सकते हैं, पार्ट, पोर्शन, या फिर क्या कह सकते हैं, शेयर। अगला आपका क्या है, प्रिवेलिंग, जिसका मतलब क्या होता है, प्रचलित, जिसे आप क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं, प्रिवलेंट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड कह सकते हैं। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपका है इंस्विंग, जिसका मतलब क्या होता है, आगामी। इंस्विंग, जिसका मतलब क्या होता है, आगामी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं, सब्सटिक्वेंट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, फॉलोइंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर क्या है, ड्रिल। ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। होता ना, अगर आप आपके घर में कोई आर्मी में होगा या फिर कोई आर्म फोर्सेज में होगा, तो उसको अच्छे से पता होगा, आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि हम लोग ड्रिल लगाते थे, दैट्स मीन प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग, कोचिंग, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे हमने वोकैब का सेशन कंप्लीट किया। आज इडियम्स फ्रेज को न कनेक्ट करके, न जोड़ करके, हमने किसको लिया है, एरर को लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच गए सर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। इसमें कोई टाइमर मैं आपको नहीं दूंगा, कोई टाइम नहीं दूंगा, कोई ड्यूरेशन नहीं दूंगा, ऐसा करिए वैसा करिए। तो ये बस जनरली हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है, ओपन अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन। अब सबसे पहली चीज़ आपको मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो कभी भी आपका वर्ब नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी नाउन होना चाहिए। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा तो कौन होना चाहिए, जीरंड। दिया क्या है आपको, वर्ब। वर्ब को हम किस में चेंज कर सकते हैं, जीरंड में। कैसे, बाई एडिंग आई एन जी लगा कर। तो सबसे पहला हमारा जो एरर हमारे सामने आया वो ये आया कि जहाँ पे हमने ओपन लिखा है, यहाँ पे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओपनिंग अप। क्या होना चाहिए सर, ओपनिंग अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्रॉम टीन पैंडमिक हैव। अच्छा अब ये बताइए, हैव हमने यूज किया यहाँ पे। हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कोविड-19। सब्जेक्ट क्या है, कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक जो क्या है, सिंगुलर है, पूरी तरीके से क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ ना करके हम किसका, सॉरी हैव का यूज़ ना करके हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैज़ को। तो दो एरर हमारे सामने निकल के आए हैं। सबसे पहला क्या आया है कि जहाँ पे हमने ओपन लिखा था वहाँ पे क्या होना चाहिए, ओपनिंग, और जहाँ पे हमने हैव लिखा था वहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़। इज़ दैट क्लियर गाइज। क्यों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। और कभी भी सेंटेंस की बिगनिंग वर्ब नहीं करता, हमेशा कौन करेगा, जीरेंड करेगा, नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा। ठीक है, चलिए आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है,
लिखा है कि गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द पीपल अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व विद द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। गवर्नमेंट ने वार्न किया था लोगों को अबाउट द रिस्क, रिस्क के बारे में, इन्वॉल्व जो जुड़ा था, इन्वॉल्व विद के साथ, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे किसमें, क्रिप्टो करेंसी में। अब ये बताइए इसमें जुड़ा था कि इसके साथ जुड़ा था, में जुड़ा था कि साथ जुड़ा था। सर उस चीज़ में जुड़ा था, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे वो विद नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन, तो हो जाएगा इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है गाइज, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक ही एरर था और कोई एरर था नहीं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ही बोला, खुद ही बता दिया, तो आपको करने के लिए मौका नहीं मिला होगा, तो आई नो आपको बुरा लग रहा होगा कि हमें बताने का मौका नहीं मिला, नहीं तो समझ लीजिए एकदम झंडे लहरा देते ना। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाएंगे इसको। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क हैं और बहुत ईजी हैं। आई नो वेरी वेल, आप सब लोग वेल टैलेंटेड हैं। हाँ आंसर आए ना जचा तो ज़रूर ले जाएंगे ना, तो जचाइएगा नहीं, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर, सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।